नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रोडवेज बसों से जुड़े सवाल के जवाब पर कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष की डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा से बहस हो गई। रोडवेज की खराब हालत के लिए कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं परवन सिंचाई परियोजना में देरी और घटिया पाइप लगाकर करोड़ों के घोटाले के मामले में कांग्रेस विधायक प्रमोद जन ने पूरक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से इस प्रोजेक्ट में देरी की गई। आज विधानसभा में प्रदेश का साल 2026-27 का बजट पास हो जाएगा। इससे पहले शून्यकाल के बाद सदन में एप्रोप्रिएशन बिल पर दिन भर बहस हुई। राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान शनिवार को अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21,863 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम प्रदेश की कार्य प्रणाली में नई ऊर्जा भरने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। डिजिटल युग की चमक धमक के बीच बच्चों का बचपन कहीं खोता जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने इस गंभीर विषय को उठाते हुए कहा कि मोबाइल फोन आज शिक्षा का साधन तो है, लेकिन इसका अनियंत्रित उपयोग बच्चों को गैंगस्टर कल्चर और अपराध की ओर धकेल रहा है। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि बच्चों के संस्कारों और भविष्य को बचाने के लिए राजस्थान को डिजिटल विनियमन की दिशा में अग्रणी कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस एमएलए मनीष यादव ने कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सभी राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी इस दिशा में सख्त कानून लाने पर विचार होना चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में शुक्रवार को झुंझुनू रोड पर पाली डूंगरी के पास खाटू श्याम जी के दर्शन करने पैदल जा रहे दो श्रद्धालुओं को एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा के रोहतक जिले से आए श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए बाबा खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की ओर बढ़ रहे थे। जब वे पाली डूंगरी के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित ऑल्टो कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और मूलभूत सुविधाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गांवों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि अब गांवों में भी आबादी क्षेत्र का नियोजित विस्तार किया जाएगा और पात्र लोगों को नियमों के अनुसार पट्टे जारी किए जाएंगे। ग्राम सेवा शिविरों में मिले आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण अभियान चलाकर किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को भटकना ना पड़े। अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी वाहन घर घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे। अब तक म्यूचुअल फंड कंपनियां बच्चों के भविष्य या बुढ़ापे की लाठी जैसे भावुक नामों का सहारा लेकर अपनी स्कीमें बेचती थी। जारी नए आदेश में साफ कर दिया गया है कि निवेश नाम पर नहीं बल्कि रणनीति पर आधारित होना चाहिए। इसी के साथ सॉल्यूशन ओरिएंटेड नाम की पूरी कैटेगरी को ही खत्म कर दिया गया है। इस आदेश के साथ ही इन 44 पुरानी स्कीमों में नए पैसे जमा करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सेबी का मानना है कि ये फंड सिर्फ नाम के लिए सॉल्यूशन थे, जबकि इनका काम बाकी हाइब्रिड फंड्स जैसा ही था। अब निवेशक बिना किसी भ्रम के सही फंड चुन सकेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है। सीबीआई का ये फैसला राव रेवेन्यू कोर्ट के सर्वश्री केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति से जुड़े कथित के भ्रष्टाचार मामले में आरोप मुक्त करने के बाद आया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने चार्जशीट में नामजद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया है। झीलों की नगरी उदयपुर में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबा माता थाना क्षेत्र की एकलव्य कॉलोनी में बीजेपी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पुलिस की सीएलजी समिति के सदस्य कैलाश निमावत के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित कैलाश निमावत ने बताया कि चोर जाते जाते अलमारी की चाबी भी साथ ले गई। उस अलमारी में 20,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण, कीमती कैमरा और महंगी घड़ियां रखी हुई है। चाबी गायब होने के कारण परिवार पिछले 6 दिनों से अलमारी नहीं खोल पाया है।
मथुरा के वृंदावन में रंग भरी एकादशी पर आज शुक्रवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। बांके बिहारी मंदिर जी को रंग और अबीर लगाने के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हुई। मंदिर रंग बिरंगे गुलाल में डूबा नजर आया। पुजारियों ने प्रसादी गुलाल भक्तों पर बरसाया। फूल जलेबी और लड्डू लुटाए। प्रसाद पाने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। शरीर पर अबीर पड़ते ही भक्त खुशी से झूम उठे। बांके बिहारी के जयकारों से माहौल झूम उठा। अबीर से सराबोर भक्तों ने बांके बिहारी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, फिर बाहर आकर हवा में रंग और अबीर उड़ाए, एक दूसरे को गुलाल लगाया। उदयपुर जिले के मेनार के ऐतिहासिक पटाखों और बारूद की होली इस वर्ष 4 मार्च को धूमधाम से खेली जाएगी। आधी रात होते ही ओंकारेश्वर चौक मनोरंजन भूमि में तब्दील हो जाता है। ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता और पगड़ी पहने ग्रामीणों की टोलियां गरजती तोपें, लहराती बंदूकें, हाथों में तलवारें और आसमान को रोशन करती भव्य आतिशबाजी पूरे माहौल को रोमांच से भर देती है। इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए दूर दराज से क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। करीब 451 साल पहले मुगल चौक की ध्वस्त करने की खुशी में यहाँ मेनारिया समाज बारूद की होली खेल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में तेंदुए ने दस्तक दे दी। आज शुक्रवार सुबह रामगंगा विहार स्थित हरथला गंगा मंदिर के पास मेहराम प्रजापति के घर में तेंदुआ घुस गया। घर वालों को कुछ अजीब सी आहट महसूस हुई तो देखा तो बाथरूम में तेंदुआ बैठा है। तुरंत बाथरूम में कुंडी लगाकर घर वाले बाहर की ओर भाग निकले और शोर मचाया। चीखना चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी। होली पर बीकानेर से बाहर रहने वाले लोग, खास तौर से मजदूर और नौकरी पेशा लोग अपने घरों की ओर रुख करते हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ मिलकर होली मना सकें। लिहाजा अधिकतर लोग ट्रेनों में ही जाना पसंद करते हैं। बीकानेर मंडल की बात करें तो मंडल की कई ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है ताकि आमजन को कुछ राहत मिल सके। होली से पहले बांसवाड़ा जिले के राशन डीलर्स और खाद्य विभाग के बीच कमीशन भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है। विभाग नवंबर तक का कमीशन जारी करने का दावा कर रहा है, जबकि डीलर्स का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें केवल सितंबर 2024 तक का भुगतान मिला है। होली त्योहार से पहले डीलर्स में आक्रोश है। बांसवाड़ा राशन डीलर संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण कलाल व कोषाध्यक्ष विनोद गौतम का कहना है कि पिछले 5 माह से कमीशन बकाया है। जनवरी के बाद सितंबर 2024 तक का भुगतान हुआ है। राजस्थान बोर्ड के तहत संचालित सभी स्कूलों में नया शैक्षणिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार 1 अप्रैल से स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू होगी, जो 15 मई तक चलेगी। इसके बाद 16 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 21 जून से सभी स्कूलों का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा और नए सत्र की पढ़ाई नियमित रूप से आगे बढ़ेगी। जयपुर में जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राम जल सेतु लिंक परियोजना अब अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत टोंक जिले के इसरदा बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को फिर से जीवंत किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अलाइनमेंट सर्वे की समय सीमा 21 मार्च निर्धारित है। सर्वे पूर्ण होते ही कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि परियोजना के धरातल पर उतरते ही रामगढ़ बांध में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।